राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और दिन की शुरुआत हो जाती है उन्हीं पुराने कामों के साथ। तो मैं सुबह नहा के आ गई हूँ और आते ही मैं कर लूँगी टचअप। और ये तो मेरा मेन काम है, क्योंकि मुझे ना खुद को अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मतलब हम बीमार हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो सबको होती है, तो मैं तब भी सोचती हूँ कि किचन में हमेशा नहा के ही जाऊँ। क्योंकि उससे ना मुझे ये लगता है किचन सबसे पवित्र जगह है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ से पूरे घर का पेट भरा जाता है। हमारे किचन में हमारे अन्नदाता रहते हैं, तो मुझे लगता है क्यों ना मैं भी नहा धोकर ही वहाँ पे जाऊँ। और आप सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। किसी पे बाउंडेशन नहीं है, देखो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब तक मेरे साथ हो रहा है तब तक मैं यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा ही करूँ। फिर मैंने ले लिया मम्मी पापा का आशीर्वाद और कोले कर दिए घर के सीले, और अब मैं करूँगी पूजा। और भाई मेरी दिनचर्या बन चुकी है। बेशक मैं पूजा ना करूँ, लेकिन उसमें भी मैंने एक चीज़ करती रहती हूँ और सोच भी रखी है, हम सबको करनी भी चाहिए। मैं नाम जाप करती हूँ काउंटर से। फिर मैं माला से नहीं करती हूँ, उस टाइम मैं काउंटर से करती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, नाम जाप करते रहना चाहिए। जब आप ज़्यादा बीमार हो ना, तो जब भी आप रेस्ट करने लौटो या कुछ भी काम करो ऐसा कि आप थोड़ी देर के लिए आपको समय मिल रहा है, तो आपको काउंटर से नाम जाप करना चाहिए। फिर मैं आ गई अपने भोलेनाथ को स्नान कराने, और ये जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतना प्यारा पेड़ है और उसके नीचे मेरी छोटी-सी शिवलिंग है। मेरे शिव जी महाराज बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। अब तो इस पे बहुत प्यारे-प्यारे फूल भी आ रहे हैं। आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना आज फलाहार किया जाए, और सुबह-सुबह को चाय मैं सोच रही हूँ अवॉइड करूँ। गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है ना, कुछ काम करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए फलाहार काट लिए। बच्चे सो रहे थे और मैं बैठ गई इसी ग्रीनरी में। अब तो मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत आनंद आता है और अच्छी फीलिंग आ रही थी, तो मैंने यहीं पे बैठ के कर लिया था फलाहार। वैसे भी अब गर्मी ज़्यादा है ना, तो हमें चाय, गरम चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और हमें ज़्यादा लिक्विड पीना चाहिए और फलाहार करते रहना चाहिए। हो सके तो नारियल पानी रोज़ पिए। और फिर आ गई था पतिदेव का ऑर्डर, भाई वो चाय के बिना नहीं रह सकते, तो मैंने चढ़ा ली थी चाय। और चाय भाई सभी के लिए बना दी थी, और अब डाल दी है इसमें चाय। बच्चों के लिए दूध है मग्गे में। बॉर्नविटा का कलर और चाय का कलर सेम हो रहा है। अब हम सब बैठ के एंजॉय करेंगे। तो मैं भी आ गई रूम में। गर्मी इतनी है, इस रूम में एसी चलती है पूरी रात, तो सुबह के टाइम थोड़ा-सा सुकून इसी रूम में मिलता है। तो मैंने भी बैठ के यहाँ पे कर लिया अपना काम, और आज बनेगी तुरई, तो मैंने सोचा क्यों ना यहीं बैठ के छीन लेती हूँ। गर्मी में वैसे भी ऐसा ही खाना खाना चाहिए, तोरी, घिया। और भाई ज़्यादा मुझे पता नहीं मार्केट में क्या आ रहा है, हम लोग तो ज़्यादातर हरी सब्ज़ी ही खाते हैं। तो आज मुझे बनानी थी तुरई। तुरई बड़ी ही अच्छी थी। और पता है इसको बनाने का एक और तरीका, जो सिंपल तोरी नहीं खाते ना, इसमें मसूर की दाल को आप थोड़ा-सा डाल के बनाइए। थोड़ा-सा मतलब टाइट सी बना लीजिए, ज़्यादा लिक्विड ना हो के हल्का-सा ग्रेवी वाली, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। फिर हो गए हमारे चूरमे बनने की तैयारी। मम्मी जी ने बना दिया था चूरमा, और इधर मैंने रख दिया था घी को बनने के लिए, क्योंकि भई मक्खन रहता है तो उसको बनाना पड़ता है। तो ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया, और इधर मैं कर दूँगी, अब घी बन के हो गया तैयार और मैं इसमें छान दूँगी। भाई गर्मी इतनी है, मन करता है दुपट्टे निकाल दो और सिंपल लोअर टी-शर्ट पहन लो, लेकिन अच्छा नहीं लगता, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। कोई आ जाए तो बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। फिर मैंने घी को छान दिया था, और भाई ठंडा हो चुका था जब तक ये बन के, और सब्ज़ी भी मेरी कट चुकी थी। अब मैं बेसिक से मसालों के साथ सिंपल सी तुरई की सब्ज़ी छोंक दूँगी, क्योंकि हमारे मसूर की दाल मिला के नहीं खाते, लेकिन आप कभी ट्राई करना, और मैंने अगर बनाई तो मैं आपको ज़रूर उसकी रेसिपी दिखाऊँगी। और ये मैंने इसमें लगा दिया है तड़का। हम टमाटर नहीं घेरते हैं तुरई में, सिंपल तोरी बनती है हमारे घर। तो ये डाल दी मैंने तोरी, और जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी मेरे बाकी के काम भी ख़त्म हो जाएँगे। आजकल मैं सुबह के टाइम नाश्ता कम बना रही हूँ, क्योंकि जल्दी ही खाने की तैयारी कर देती हूँ। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे ना, तो उसकी वजह से मैं सुबह नाश्ता नहीं बनाती, एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। फिर भाई मैंने सोचा थोड़े से मतलब चावल उबाल लेती हूँ, पानी चढ़ा दिया है और चावल भी मैंने भिगो के रख दिए हैं। बच्चों की फरमाइश आई मैंगो खाने की, तो मैं सबके लिए काट दूँगी। ये मैंगो इतने बेकार थे यार, बहुत रस था, थोड़े खट्टे थे और जाली वाले थे। फिर चावल बन गए, और दाल चावल भी मैंने एंजॉय किए। और बेटी तो कुछ भी कैप्चर करे बिना छोड़ती नहीं है, जब खासकर ऐसी चीज़ें आए कि देखो मम्मा आप कितना खाती हो, पर वो जाता कहाँ है मुझे नहीं पता। फिर मैंने हो चली थी शाम, और मैंने सबके लिए डाल दिया था दूध।
मतलब बच्चों को दूंगी दूध और खुद भी आजकल मैं दूध ही पी रही हूँ शाम के समय गर्मी की वजह से। और बच्चों का थोड़ा सा बॉर्नवीटा डाल लेती हूँ, लेकिन मम्मी तो चाय ही पियेंगी, उनके लिए मैंने बना दी थी चाय। और भाई चाय को मन तो करता है, लेकिन गर्मी को देखते हुए ना ये लगता है नहीं, जब हम एसी में बैठे रहते हैं तब तो मन करता है कि चाय पी लूँ, और फिर लगता है नहीं नहीं मैं नहीं पी सकती। गर्मी इतनी हो रही है ना कि बर्तन करने को भी मन नहीं करता, किचन तो इतना तपता है हर किसी का। ये मेरे घर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर सभी के साथ है। लेकिन हम माएँ हैं, हम बहुएँ हैं, हम किसी की बेटी हैं, और हम सबसे पहली बात हम औरत हैं, तो हमें तो ये काम करना ही पड़ेगा। फिर पूरा दिन इस रूम में इतना उधमस उतारते हैं ना बच्चे, हम सब एसी में ही पड़े रहते हैं। तो शाम को मैंने कर दिया था बेड को फिर से मेंटेन, और इस पे बिछा दी थी बेडशीट, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने इस पे कुछ बिखेर दिया था तो मैंने वो धो के सुखा दी थी। और देखिए मेरा बेड हो गया है तैयार, और सोने के लिए भी, और अच्छा भी लगता है। भाई गर्मी के कारण आज मैंने आटा भी अपने ही रूम में लगाया। आप कहो कि बार-बार गर्मी बता रही है, पता नहीं मुझे ही लग रही है या सभी के वहाँ पे हो रही है, लेकिन मुझे तो काफ़ी फ़ील हो रही थी। लेकिन रोटी तो किचन में ही बनानी है। फिर आ गई मैं किचन में, और गर्मी ने इतना बेकरार कर रखा था ना, ऐसा लग रहा था कोई ये कह दे कि आज रोटी नहीं खाते। तो मैंने फटाफट सेक दी थी रोटियाँ। मैं थोड़ा जल्दी ही सेक देती हूँ, सवा 7 साढ़े 7 तक, क्योंकि फिर ना जल्दी खा लेते हैं तो सबको थोड़ा-सा गैप मिल जाता है दूध पीने का, और देखो कितनी बुरी हालत हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे नहा के आई हूँ। और बताना मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।